मिथ्या धारणा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर ऋण 21/18 से बड़ी है? बच्चे अक्सर चिन्हों को नजरअंदाज कर परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं। यह तुलना करने की एक गलत समझ है। बच्चे देखते हैं कि ऑप्शन 1 में दिया हर सवाल में दिए हर के बराबर है और 30 21 से बड़ी संख्या है, इसलिए वे सोचते हैं कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। दरअसल यह एक गलत जवाब है, क्योंकि अगर हम ऋण 21/18 और ऋण 30/18 को संख्या रेखा पर अंकित करेंगे तो यह पता चलता है कि ऋण 30/18 ऋण 21/18 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 30/18 ऋण 21/18 से छोटी परिमेय संख्या है। तुलना निम्न प्रकार से भी की जा सकती है। यहाँ चिन्ह के बिना मान 30 21 से बड़ा है। जब हम चिन्ह लगाते हैं तो तुलना के चिन्ह का विरुद्ध चिन्ह रखते हैं। इस तरह से ऋण 30 ऋण 21 से छोटा है। इनकी तुलना संख्या रेखा पर भी की जा सकती है। संख्या रेखा पर ऋण 30 ऋण 21 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 30 ऋण 21 से छोटा है। इसी तरह कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि ऑप्शन 2 में दी परिमेय संख्या ऋण 21/17 और सवाल में दी परिमेय संख्या ऋण 21/18 का अंश बराबर है, और चूंकि ऑप्शन 2 में दिए परिमेय संख्या का हर छोटा है, इसलिए यह बड़ी परिमेय संख्या होगी। इसलिए वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। तुलना निम्न प्रकार से भी की जा सकती है। पहले हम इनका चिन्ह नजरअंदाज करेंगे। चिन्ह नजरअंदाज करने पर हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का अंश समान है, लेकिन हर अलग अलग है। ऐसी स्थिति में जिस परिमेय संख्या का हर बड़ा वह छोटी परिमेय संख्या, और जिस परिमेय संख्या का हर छोटा वह बड़ी परिमेय संख्या होती है। यानी कि यहाँ 21/17 21/18 से बड़ी है। अब यहाँ भी अगर हम चिन्ह लगाते हैं तो तुलना के चिन्ह का विरुद्ध चिन्ह रखना होगा, यानी कि ऋण 21/17 ऋण 21/18 से छोटी है। ऑप्शन 3 में एक पूर्णांक दिया गया है। कुछ बच्चे यह नहीं समझ पाते कि पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही है। इस तरह से ऋण 1 को देखकर बच्चे यह सोचते हैं कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। लेकिन दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि पूर्णांकों का हर एक लिखकर इन्हें p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। आइए परिमेय संख्याएं ऋण 21/18 और ऋण 1 या ऋण 1/1 की तुलना करें। यहाँ अगर हम ऋण 1/1 के अंश और हर दोनों को 18 से गुणा करें तो हमें ऋण 1/1 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 18/18 प्राप्त होगी। चूँकि हर समान है, इसलिए हम अंशों की तुलना करेंगे। ऋण 21 ऋण 18 से छोटा है, इसलिए ऋण 21/18 ऋण 18/18 से छोटा है, यानी कि ऋण 21/18 ऋण 1 से छोटा है। अगर हम ऋण 21/18 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो यह देखा जा सकता है कि ऋण 21/18 का स्थान ऋण 1 के बाईं ओर है। इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि ऋण 21/18 ऋण 1 से छोटी है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। अब आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना करने की एक आकर्षक विधि। मान लीजिए हमें 4/13 और 3/11 की तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हम पहली परिमेय संख्या के अंश 4 का दूसरी परिमेय संख्या के हर 11 से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 44। इसी तरह हम दूसरी परिमेय संख्या के अंश 3 का पहली परिमेय संख्या के हर 13 से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 39। यहाँ हम देखते हैं कि 44 39 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम कहते हैं कि 4/13 3/11 से बड़ी है। इसी तरह आइए ऋण 12/5 और ऋण 13/6 की तुलना करें। अब यहाँ पहली संख्या के अंश ऋण 12 का दूसरी संख्या के हर 6 से गुणा करने पर ऋण 72 यह परिणाम प्राप्त होता है, और दूसरी संख्या के अंश ऋण 13 का पहली संख्या के हर 5 से गुणा करने पर ऋण 65 यह परिणाम प्राप्त होता है। चूँकि ऋण 72 ऋण 65 से छोटी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 12/5 ऋण 13/6 से छोटी है। इसी तरह अगर हम 9/12 और 3/4 की तुलना करते हैं तो यहाँ पहली संख्या के अंश 9 का दूसरी संख्या के हर 4 से गुणा करने पर
36 यह परिणाम प्राप्त होता है और दूसरी संख्या के अंश 3 का पहली संख्या के हर 12 से गुणा करने पर भी 36 यही परिणाम प्राप्त होता है। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि 9/12 बराबर 3/4। व्यापक रूप में मान लीजिए P/Q और R/S दोनों परिमेय संख्याएं हैं जिनमें Q 0 के बराबर नहीं है और S भी 0 के बराबर नहीं है। इनकी तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। वीडियो रोककर इसे समझें। यह तुलना करने की एक और आसान विधि है। इस विधि से परिमेय संख्याओं की तुलना मौखिक रूप से की जा सकती है।